कि महाराष्ट्र में सीए का विद्यार्थी रहा हूँ और महाराष्ट्र मेरे सीए के विद्यार्थी काल में ऐसा समय आया था कि मुझे सीए छोड़नी पड़ रही थी, पर महाराष्ट्र आपके आशीर्वाद की वजह से वो प्रयास मैंने चालू रखे और अंतिम प्रयास में महाराष्ट्र मैंने 20 वर्ष से भी कम उम्र में मैं अपने सीए की डिग्री हासिल करी। महाराष्ट्र सीए बनने के बाद भी जब 2 महीने तक जब जॉब नहीं मिल रही थी, इधर उधर घूम रहा था, तो महाराष्ट्र एक शनिवार को यहाँ पे आया और आशीर्वाद लेके गया। और उसी सोमवार को महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड जॉब मिलना, जिसको बोलते हैं कि शनिवार को आशीर्वाद लेना और मंगलवार को ही जॉब मिलना। तो महाराष्ट्र मेरा प्रश्न ये है कि ये सब पुण्य कर्म का उदय रहता है या फिर ये महाराष्ट्र आपके आशीर्वाद का प्रभाव रहता है? और महाराष्ट्र आपके आशीर्वाद का प्रभाव और कृपा रहती है, तो महाराष्ट्र कृपा की इतनी फर्स्ट डिलीवरी कब से चालू कर दिया आपने? निमित्त निमित्त एक संबंध होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कर्म तो पुण्य का उदय है, पुण्य सत्ता में पड़ा है, लेकिन उसको उदय आने के लिए कोई निमित्त चाहिए, क्योंकि जब तक उसके निमित्त नहीं मिलेगा तब तक वो कर्म उदय में उदीर्णा को प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये भक्ति, ये पूजा, ये आशीर्वाद, ये शांति धाराएं, ये करती क्या है? इसका एक ही काम होता है, तुम्हारे जो कर्म अभी उदय में आने योग्य नहीं हैं उनको सोर्स मिला करके और उदय में ला देना। जैसे आपका कोई फाइल है किसी ऑफिस में, नीचे दबी हुई है, लेकिन यदि कोई पहचान का कोई सोर्स पावरफुल आदमी मिल जाए तो फाइल ऊपर निकाल करके आगे आ जाती है कि नहीं? अभी नंबर में नहीं थी, नंबर में नहीं थी, नीचे लगी हुई थी, पड़ी हुई थी, जब आता। लेकिन यदि कोई ऑफिसर आपका विशेष मिल जाए तो ऊपर वो फाइल निकल के ऊपर आ जाती है। बस आप आशीर्वाद एक यही सोर्स है जो फाइल को नीचे लगी थी उसको ऊपर ला दिया। शांति धारा यही है, भक्ति यही है, पूजाएं यही है, नवोकार जितने भी हैं ये कुछ देते लेते नहीं है, ये देते लेते कुछ भी नहीं है। इनका ऐसा एक सोर्स होता है पुण्य वर्गणाओं का कि वो पुण्य के माध्यम से, जैसे तुमने सच्ची श्रद्धा से समर्पण किया और तुम्हारे मन में ये भाव आया कि अब मुझे आशीर्वाद मिल गया है, अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, बस उसी समय तुम्हारी फाइल ऊपर आ गई। ये तुम्हारे ऊपर विश्वास के ऊपर रहता है, श्रद्धा के ऊपर। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने यही बात सिखाई, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी शांति धारा कर दी मैंने, अब मुझे विश्वास है अब कुछ नहीं होगा। जो तुमने ये विश्वास किया, तुरंत कर्मों के उस ऑफिस ने कहा इसके ऊपर ऑफिसर से पहुंच हो गई है। क्लर्क कहता है अब तुरंत वो फाइल निकालो, जो साल भर बाद निकलती उसे आज ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से फोन आ गया है। हाँ, ऊपर से फोन आ गया है, और ऊपर से जब फोन आता है तो जो वर्षों में फाइल नहीं निकलना थी वो उसी दिन निकल जाती है, मंजूर हो जाती है और आ जाता है। तो ये सब पुण्य की उदीर्णा कराते हैं। यदि इन सब में कुछ नहीं होता तो अनादिकाल से ये जितने मंदिर, पूजा पाठ, नवोकार, मंत्र, भावनाएं, ये सब निरर्थक हो जाते। पर उसको हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे विश्वास के ऊपर है। तुम्हारा विश्वास कितना है धर्म की चीज में? हमेशा यदि तुम्हें यह विश्वास हो जाए अंदर से, ऊपर से नहीं, कि अब मुझे आशीर्वाद मिल गया है, अब दुनिया की कोई ताकत मेरे कार्य को नहीं रोक सकती, बस समझ लेना ऐसा जो आपकी आवाज आई वह आशीर्वाद काम कर देगा और तुम्हारी फाइल को तुरंत फॉलो करवा देगा। तो सवाल है तुम्हारे विश्वास का। आशीर्वाद तो साधु सबको देता है। कई लोग सैंपल में आशीर्वाद लेते हैं कि लोगों ने बहुत कहा है कि महाराज के आशीर्वाद से सब काम हो जाते हैं, तो सोचो चलो हम भी करके देखते हैं, हम भी करके देखते हैं। चलो लोगों ने कहा शांति धारा करने से बीमारी दूर हो जाती है, हम भी करके देखते हैं। नहीं तो फलीभूत नहीं होगा। तुम्हें नमोस्तु करते समय ये भाव आ गया कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे नमोस्तु करने मिल गया और गुरु का दर्शन हो गया, बस अब मेरा काम होगा ही होगा। तो आप अपने अंदर से पूछिए कि उस समय तुम्हें कैसा लगा था जिस समय तुम शनिवार को आशीर्वाद लेने आए थे? डाउटफुल था कि क्लियर था? श्योर था महाराज जी। उस समय यदि तुम्हारे मन में भाव आ गया अब मेरा काम होगा ही होगा, गुरु का आशीर्वाद, तो जो आपने समर्पण दिखाया उस समर्पण ने आशीर्वाद का चमत्कार करा दिया। इसलिए हमेशा सारी चीजें
हम इसलिए बार बार कहते हैं भगवान में नहीं भक्ति में चमत्कार है, आशीर्वाद में नहीं नमस्कार में चमत्कार है। साधु तो सबका कल्याण चाहता है, सबको अच्छा देखना चाहता है। एक मास्टर सारी क्लास को सबको एक समान पढ़ाता है, लेकिन कोई 33 नंबर लाते हैं, कोई 99 नंबर भी लाते हैं। पढ़ाने वाला एक ही है, पढ़ाने वाले में कोई कमी नहीं है, सबको एक साथ पढ़ाया। कमी किसमें है? पढ़ने वाले में है। तो ऐसा होता है। तो ये निमित्त निमित्त क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे होते हैं, होते आए हैं और होते रहेंगे।